एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निज़ाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ़ किस्म का बादशाह है और कुर्बान हर चीज़ का एक ही दाम, हर चीज़ का एक ही दाम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर सोना टकासिर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमज़ोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो, यहाँ जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए जा। गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीज़ें खा खा के हे मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता था। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा, वो चेला था उसका, पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में है, फला फला नाम का, बुलाया जाए। उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा मैं कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन है? बोला मैं इसका गुरु हूँ, मैं इसका उस्ताद हूँ, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्र देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बादशाह सोचा रे बाबा तो बहुत अच्छा मौका है, गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहे मरोगे? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे, ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुन लो ना, सुन लो ना कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहे, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है तो लोगों के जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था। एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था, सब दुआ करता था या अल्लाह ये मरते कहिया। सब परेशान था। आखिर वो भी वक्त आया, आखिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि ये बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेली, सब बस्ती वाला के बोल हैं कि हमें बुलावे, हमें माफ़ी मांगो, सब माफ़ करी, सब माफ़ कर देगा तो अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। ए बेटा बोला के लो, बस्ती वाला सबको बोला के लो। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला गया ओ बाबा हमारे जी उतरा दिन बुलावे जाओ। सारे लोग दौड़ के आए, हाँ भाई क्या बात है?
बोला भैया जो गलती की हमको माफ़ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ़ कर दिए, शायद अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर ही दा तो राजनी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जमे था चलो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, जो माफ़ कर दो। बोला भैया माफ़ कर दिला, लेकिन हमरो एक ख्वाहिश थी, पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे, बोलो क्या बात। बोला भैया बेसिन है, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो आगो आगो मेन आदमी था बस्ती का। आगे बढ़ा, बोला हाँ बोला। बोला भैया जब हम मरी जाओ नहीं तो मर बाँस पेट में बाँस बांधी आओ, बड़का बाँस, अब बांधी खड़ा कर दिया, ताकि बस्ती वाला देखते नहीं तब कहते कि हाँ जुर्म कर की बाहर हमको सजा मिल लेगी। बोले नहीं हमरा से नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़े हो, ये वसीयत छी हमार। तो बोले जो ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो यहो करी दू। मरने वाला मर गया, एक बड़का लंबा बांस काटा इन लोग, बांधा पूरा बदन में, अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया है। बोला जिम में बैठो, थाना चलो। अल्लाह अल्लाह बताओ, मरज पहले भी सतल को, अब मरे के बाद भी न छोड़कर। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी ज़बान से किसी भाई को तकलीफ ना पहुँचे, मेरी ज़बान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचे, मेरी ज़बान से मोहल्ले वाले को तकलीफ ना पहुँचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान ईमान वाला है, कामिल ईमान वाला है। तो इंशाअल्लाह जलसे से पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों नौजवानों कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़बान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, जानते उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना ये कितनी छोटी गाली है, किसी को कमीना कहा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, ये अल्लाह ये शैतान के वरगला से बहक गया है, भटक गया है। ये अल्लाह हमारे नौजवानों के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी जिंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। एक बच्चा, एक नौकर मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक और नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। ये नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी खेवे तोर मुँह डगा दू, फेंकल के बेल ना नर पिराऊ न, बोले रोटी खाते रहो। औरत को भी गुस्सा आया,
तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारा। बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा भी गुस्से की हालत में आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला है, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी परेशान कि भाई हमको मारा क्या है, हम तो अच्छा खासा बैठे हुए थे। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। देख अल्लाह कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वो भोजपुरी का शेर रह गया है, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं, फिर वो अधूरा रह जाता है। इस बार इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। देखिए मेरे भाई, अभी कुछ 100 200 300 400 वाले आप कहे बैठे रहिएगा। माशाल्लाह 100 रुपया अगर पॉकेट में है, अगर आप देना चाहते हैं अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, इंशाल्लाह आप वो भी दे सकते हैं। माशाल्लाह। की नाम बाबू? मोहम्मद हसीब मोहम्मद हसीब आलम, माशाल्लाह 200 टका दिए। माशाल्लाह भाई 100 200 300 400 500 1000 देना चाहते हो नौजवानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, और कुर्बान जाओ पॉकेट में है नहीं दोगे, चले जाओ घर चले जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल बाजार चौक चौराहे पे हाट बाजार में चाय की दुकान, पान की दुकान, नाश्ते की दुकान, होटल में कहीं बैठोगे खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। की नाम हो? ए जनाब मोहम्मद इस्माइल बाबू 500 टका, अल्लाह कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। ए हाय ए माशाल्लाह माशाल्लाह। की नाम बाबू? माशाल्लाह। ये देखिए 1000 रुपये मोहम्मद कासिम भाई, 1000 टका, 300 टका नगद दिए हैं, 700 रुपये बाकी। मोहम्मद कासिम साहब का 1000 रुपये लिखो, 300 टका नगद, 700 बाकी। 100 रुपया दो। माशाल्लाह जनाब मोहम्मद अख्तर साहब 200 टका अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपया माशाल्लाह जनाब मोहम्मद रहमत बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 200 टका दिए। अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। की नाम बाबू?
মুশতাক মোহাম্মদ মুশতাক ভাই 500 টাকা, আল্লাহ কবুল করেন, আলহামদুলিল্লাহ।